नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार और मैं हूं नरेंद्र प्रताप सिंह। और चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव की और मध्य प्रदेश चुनाव में हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की। तो बुंदेलखंड में आज हम बात करेंगे दतिया ज़िले की। दतिया ज़िले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और दतिया ज़िले की यदि बात की जाए तो इसमें दतिया जो एक शहरी क्षेत्र की सीट है और 2 ग्रामीण क्षेत्र की सीटें आती हैं जिनमें भांडेर और सेवड़ा सीटें हैं। भांडेर एससी के लिए आरक्षित सीट है और दतिया और सेवड़ा सीट सामान्य के लिए आरक्षित सीटें हैं। यदि हम 2018 के चुनाव की बात करें तो 2018 के चुनाव में दतिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। और यदि हम दतिया ज़िले की बात करें तो यह दतिया ज़िला है ना जो पीताम्बरा माँ पीताम्बरा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर पीताम्बरा पीठ एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ पर सोनगिरी जैन मंदिर, बहुत सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं जैसे गोविंद महल, बालाजी सूर्य मंदिर इत्यादि। यदि हम दतिया में नदियों की बात करें तो यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ सिंध और पहुँच 2 नदियाँ हैं। और यदि हम दतिया में बात करें तो यहाँ की आबादी का मुख्य आय का स्रोत खेती है और यहाँ की लगभग 85% आबादी खेती पर निर्भर है। और औद्योग की बात किया जाए तो यहाँ औद्योग के नाम पर ऐसा यहाँ कुछ विशेष औद्योग नहीं है। हम बात करते हैं दतिया विधानसभा की। दतिया विधानसभा 1977 में अस्तित्व में आती है और यहाँ से कांग्रेस के विधायक श्याम सुंदर श्याम जीत हासिल करते हैं और 1980 में भी दोबारा श्याम सुंदर श्याम ही विधायक बनते हैं। और दतिया से यदि बात करें तो 1985 में श्याम सुंदर जी के पुत्र राजेंद्र भारती और उसके बाद 1990 में शंभू तिवारी, 1993 में घनश्याम सिंह, 1998 में एसपी से फिर राजेंद्र भारती और 2003 में बीजेपी से रामदयाल प्रभाकर। और फिर आता है 2008 का चुनाव और 2008 के चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी बनते हैं नरोत्तम मिश्रा और नरोत्तम मिश्रा 2008 का चुनाव जीतते हैं। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर की डबरा सीट है वहाँ से विधायक हुआ करते थे। नरोत्तम मिश्रा लगातार 3 बार से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस से 3 बार से एकमात्र प्रत्याशी राजेंद्र भारती ही उनको टक्कर दे रहे हैं। पिछले चुनाव में पिछले 2018 चुनाव की बात करें तो राजेंद्र भारती महज 2656 वोटों से मार्जिन से उनसे हार गए थे। यदि हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उनको 2018 के चुनाव में 72,209 वोट और राजेंद्र भारती की बात करें तो हम 69,553 वोट मिले थे। यदि हम दतिया विधानसभा की जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यह एक ओबीसी बहुल्य सीट है जिसमें यादव, कुशवाहा, दांगी, लोधी, सिंधी और करीब 15% यहाँ पर एससी आबादी रहती है। और यह सीट करीब 80% यहाँ पर ओबीसी आबादी है। और यदि हम दतिया से वर्तमान में यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से एकमात्र प्रत्याशी मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। और यदि हम कांग्रेस प्रत्याशियों की और कांग्रेस दावेदारों की बात करें, यदि हम दतिया विधानसभा से कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो राजेंद्र भारती एक प्रमुख नाम है, उसके साथ साथ अशोक दांगी, अवधेश नायक और मोहर सिंह कौरव, ये जो 4 नाम हैं जो प्रमुखता से दावेदारी कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ से कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है। और हम आगे अब बात करेंगे दतिया ज़िले में आने वाली एक और विधानसभा सीट सेवड़ा की। यदि हम सेवड़ा सीट की बात करें तो यह 2008 परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और यहाँ पर सर्वप्रथम बीएसपी से राधे श्याम बघेल विधायक बने। और यदि हम इस सीट पर बात करें जाति समीकरण की तो इस सीट पर यादव, गुर्जर, कुशवाहा, बघेल, ब्राह्मण, वैश्य वोट काफ़ी तादाद में हैं। यदि हम क्षत्रिय और वैश्य की वोटों की बात करें तो 5 से 6 हज़ार करीब ये वोट हैं यहाँ पर। अनुसूचित जाति की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है।
और यदि हम 2013 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से प्रदीप अग्रवाल, और 2018 के चुनाव में यहाँ से घनश्याम सिंह चुनाव जीते। 2018 की यदि हम सेवड़ा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राधेश्याम बघेल को 33,268 वोटों के मार्जिन से यहाँ पर उनको शिकस्त दी थी और वह चुनाव जीते और कांग्रेस का यहाँ पर उन्होंने परचम लहराया। और हम यदि यहाँ से अभी वर्तमान में यहाँ से दावेदारों की बात, यदि हम भाजपा से दावेदारी की बात करें तो प्रदीप अग्रवाल, कालीचरण कुशवाहा, संतोष तिवारी और लक्ष्मीकांत खरे यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ के वर्तमान विधायक घनश्याम सिंह, दामोदर यादव, रामकिरण सिंह गुर्जर, डॉक्टर अमित प्रताप सिंह, ये नाम हैं जो कांग्रेस से यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। एक और यहाँ की विधानसभा सीट भांडेर की बात करते हैं। भांडेर सीट SC रिजर्व सीट है और यदि हम 2018 की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, लेकिन जब यहाँ से विधायकों ने पाला बदला तो यहाँ के भी विधायक ने पाला बदला और वो भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए। यदि भांडेर सीट की हम 2018 चुनाव की बात करें तो यहाँ पर श्रीमती रक्षा संतराम सिरोनिया ने भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती रजनी प्रजापति को 39,896 वोटों के मार्जिन से यहाँ पर बड़ी शिकस्त दी थी। उसके बाद रक्षा संतराम सिरोनिया जी ने पार्टी बदली और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में यहाँ से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को बनाया और यहाँ पर कड़ा मुकाबला हुआ और श्रीमती रक्षा सिरोनिया मात्र 161 वोटों से यह चुनाव जीत पाए। यदि हम यहाँ से जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के 30%, यादव 16%, दागी 15%, क्षत्रिय ठाकुर 4%, मुस्लिम ब्राह्मण 9%, ऐसी यहाँ पर जातियाँ निवास करती हैं। और यदि हम यहाँ प्रमुख दावेदारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती रक्षा संतराम सिरोनिया, घनश्याम सिरोनिया, हरीश मेवा जी और संजीव नरवरिया, ये यहाँ से प्रमुख दावेदार हैं। और वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो फूल सिंह बरैया, कमलापत आर और भानु ठाकुर, ये प्रमुख दावेदार हैं। तो ये थे बुंदेलखंड के दतिया जिले का एक संपूर्ण विश्लेषण और आगे भी आप बुंदेलखंड के अन्य जिलों की और अन्य विधानसभाओं के विश्लेषण के लिए देखते रहें आज़ाद समाचार।